हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। सुबह की शुरुआत हो रही है किचन से। सभी की होती है, हम हाउस वाइफ की, तो मेरी भी हो रही है। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में बन रही है आज पत्ते गोभी की सब्जी। तो मैं पत्ते गोभी की सब्जी सिंपल ही बनाती हूँ। इसमें एक आलू डाल लूँगी और पत्ता गोभी थोड़ा सा सिंपल तड़का लगाई हूँ। राई और जीरा और मेथी, साबुत मिर्च, इसी का मैं तड़का लगाई हूँ। बाकी प्याज वगैरह मैं कुछ नहीं डालूँगी इसमें। सिंपल सब्जी बन के तैयार होगी। बस नमक हल्दी डाल दूँगी, कोई मसाला भी नहीं डालूँगी, ना गरम मसाला, कोई भी मसाला नहीं डालूँगी। ये इतनी अच्छी बन के तैयार होती है। हमारे घर में तो इसी को सब पसंद करते हैं। बल्कि मैं टमाटर और मटर वगैरह डाल के बनाऊँगी ना, तो उसको कम पसंद करते हैं, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं अधिकतर यही वाली बनाती हूँ। यहाँ पर मसालेदानी में हल्दी ख़त्म हो रही थी, तो मैं बोली इसमें हल्दी भी डाल देती हूँ। आपको पता ही है कि मैं मसालेदानी कम ही यूज करती हूँ, पर डाल के रखती हूँ थोड़ा थोड़ा सब कुछ, ऐसी बात नहीं है। और फिर मैं उसको वहाँ तड़का लगा दी हूँ। तड़का लग पकती रहेगी धीरे धीरे। इधर मैं आटा गूँथ लूँगी। तो आज आटा गूँथने के बाद मैं बनाऊँगी सिंपल ही रोटी। आज कोई पराठा नहीं बनेगा, इसलिए कि कल बना था छोले भटूरे, तो इसलिए आज नहीं बनेगा। एक दिन तो गैप होना ही चाहिए। एक दिन ना भी हो पाए तो कम से कम एक समय का तो हो जाए तेल से वो। तो इसके साथ तो रोटी भी अच्छी लगती है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पराठा ही अच्छा लगता है। मैं बोली बेटे को कि आज ही एक ही बेटा स्कूल जा रहा है, एक घर में ही रहेगा, उसका परसों से पेपर है। परसों या कि 21 तारीख से है, तो वो घर में ही रहेगा। और उसको भी जाने का मन नहीं कर रहा है, बोल रहा है मेरा भी पेपर आ गया, मैं भी घर में पढ़ूंगा। होता है ना, जब दो बच्चे होते हैं तो एक को लगता है ना कि एक नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरे वाले तो ऐसे ही करते हैं। तो मैं उसको बोली हूँ नहीं बेटा, आपका 1 तारीख से पेपर है तो आप चले जाओ, कोई बात नहीं। उनका 21 से है तो उनको मत जाने दो। फिर मन गया है, चला गया है स्कूल। तो उसको यहाँ पे मैं टिफ़िन लगा दे रही हूँ, तो वो ले लेगा और जाएगा स्कूल। और मैं इधर फिर बनाऊँगी चाय। तो एक रेस्ट करते समय मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। 10 मिनट रेस्ट करूँगी और चाय पीऊँगी, थोड़ा सा टीवी देखूँगी। अब फिर इसके बाद मैं टीवी में गाना लगा देती हूँ, तो गाना चलता रहता है और मेरे बीच के काम धीरे 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 होते रहते हैं। अब देखिए, अगर टीवी या कि गाना कुछ ना चलाओ ना, तो फिर क्या होता है कि आदमी बोरस होने लगता है, काम करने में मन नहीं लगता है। तो मैं देखिए, मेरे इन्वर्टर लगा है और कहीं कनेक्शन नहीं है रूम में, लेकिन टीवी में मैंने ज़रूर कनेक्शन करवा के रखा है। मैं बोली कि बिना टीवी के मेरा गुजारा नहीं होता है। देखिए, मैं मोबाइल को भी ज़्यादा नहीं यूज करती हूँ, लेकिन मेरे को टीवी चाहिए। मैं टीवी देखूँ या ना देखूँ, उसमें गाने चलते रहें, वो मतलब वो चालू रहे, उसमें कुछ भी आता रहे, उससे हमसे मतलब नहीं है। कभी भजन, कभी गाने, कभी सीरियल, कुछ ना कुछ उसमें चलता रहेगा। लेकिन हम देखने का टाइम हो या ना हो, हालांकि मेरी जैसे टीवी ऐसे जगह लगी है कि मेरे किचन से दिखती रहती है। मैं खाना बनाती रहूँगी और टीवी भी देख सकती हूँ। तो इसलिए मेरे घर में टीवी अधिकांश चालू ही रहती है, मैं उसी के सहारे काम करती हूँ। तो मैं देखिए, चाय पीने के बाद मैंने बिस्तर भी बनाया और बिस्तर बना के मैं इधर आ गई हूँ बर्तन धोने। तो अब बर्तन धोऊंगी। ये सुबह के बर्तन कितने सारे हो जाते हैं, तो बर्तन धो के रख दूँगी और इसके बीच फिर मैं पूरे काम निपटाऊँगी। और निपटाने के बाद आऊँगी योगा करने। तो उसके बाद मैं सब कुछ बीच में फिर निपटाई हूँ, आ गई हूँ योगा करने। तो आप लोग भी योगा करिए। आप प्लीज़, जैसे मैं आप लोगों का हौसला बढ़ा रही हूँ कि आप लोग योगा करिए। इतना काम करने के बाद भी अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरा भी हौसला बढ़ाइए। आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं, एक कमेंट, एक लाइक तो आप लोगों की बनती ही है। देखिए, हम औरतों के लिए, हम हाउस वाइफ के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। मैं बहुत अपने लाइफ में, ज़्यादा उम्र की तो नहीं हूँ, फिर भी जितनी भी हूँ उतने के मैंने बहुत संघर्ष किया है अपने लाइफ में, हर चीज़ के लिए। मैं कुछ भी मेरे को आसानी से नहीं मिला है, मैंने बहुत मेहनत की है। अपने सच्चाई से लड़ते लड़ते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हर बात में सच्चाई साबित करना, हर बात में सच्चाई को लेके चलना, सही चलना बहुत लाइफ में बहुत मुश्किल होता है। जब तक तो आदमी मम्मी पापा के पास रहता है तो सब सही रहता है, लेकिन शादी के बाद आदमी का पूरा मतलब औरत की एक कहानी ही पलटी मार जाती है, उसका नया जन्म ही होता है।
वैसे भी बोलते हैं ससुराल जाने के बाद नया जन्म ही होता है, तो सच बात है कि नया जन्म होता है। हर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है उसको, हर चीज़ में। आप चाहे सुंदरता को लेके हो, चाहे बॉडी को लेके हो, चाहे काम को लेके हो, बच्चे ना हो तो दिक्कत, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि औरत की ज़िंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं। शायद हर किसी के हर चीज़ के लिए नहीं होती है, लेकिन लगभग हमारे में जितनी भी मैंने बोला, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मेरे ज़िंदगी में आया है। मैंने सब कुछ बहुत सहा है। अब जो भी मैं करती हूँ, मेरे को कुछ सीखना हो, कुछ करना हो, कुछ भी काम हो, तो हमको बिना ताने मारे, मतलब मैं यहाँ तक ताने सुन सुन के ही पहुँची हूँ। तो हर औरत के लिए मैं वो बोल रही हूँ कि अपने लाइफ में अपना अपना ध्यान रखना, उसके साथ बच्चों और हस्बैंड का ध्यान रखना, उसके बाद करना चाहिए, पहले अपने आप को भी करना चाहिए। देखिए, अगर इस समय आप लोगों की हमको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगी। ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं, कि मैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन मेरे भी एक शौक़ है कि मैं भी अपने लाइफ में कुछ करूं, कुछ आगे बढ़ूं, जिससे ऐसा हो कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूं। तो इसके लिए आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, कोई भी नहीं बढ़ सकता है। किसी काम के आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की तो देखिए बहुत ही ज़रूरत होती है। देखिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना सपोर्ट के आगे बढ़ पाए, कामयाबी को छू पाए, कोई भी नहीं। देखिए, हम लोग जब बच्चे भी पैदा होते हैं तो उनको पालने में, उनको संभालने में, उनको बोलना सिखाना, हर चीज़ सिखाना एक माँ बाप का ही काम होता है, वो भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये एक यूट्यूब ऐसा है कि मतलब जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आगे का मेरा हौसला, मतलब पता नहीं क्यों मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मैं मतलब हौसला नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए, लाइक करिए, तो हमको कमेंट करिए, कमेंट तो ज़रूर ही करिए। कमेंट से क्या होता है कि हमको ऐसा लगेगा कि नहीं, कोई तो है जो देखता है, जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए, बिना किसी के सपोर्ट के किसी की लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती है। चाहे वो हस्बैंड की हो, चाहे सास ससुर से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे आप लोगों से हो, किसी की भी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती है बिना किसी के सहारे। सबको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें भी आप लोगों की सहारे की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ करिएगा सपोर्ट। देखिए, मैं भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो यही सोच के कर रही हूँ कि हो सकता है हमको देख के किसी औरत, किसी मतलब हाउस वाइफ, किसी का हौसला बढ़े कि ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। होता है ना ऐसा, सबके साथ देखिए होता है। मैं भी किसी का वीडियो देख देख के ही ये सब कुछ सीखी हूँ, करती हूँ। इतने तक पहुँचने में आदमी का बहुत दिमाग खर्च होती है। मतलब ऐसा लगता है कि जब आदमी गलती करता है, कहीं गिरता है, किसी से ताने सुनता है, तब जाके आदमी कोई काम आगे बढ़ने की किसी के हौसला। देखिए, ताना मारना, ताना सुनना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी ताना आपको नहीं मारेगा, आपको नीचा नहीं दिखाएगा, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। देखिए, मैं भी अपने घर वालों को ये नहीं कह सकती हूँ कि वो गलत हैं, कि मेरे साथ गलत किए हैं। तो मैं उनका शुक्रिया ही करना चाहती हूँ। अगर वो ताना ना मारते, किसी चीज़ के लिए हमको ना कहते, तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचती। मैं वहाँ इस ऐसे गांव से हूँ, एक जहाँ घूंघट करके लोग रहते हैं, घर का काम ही करके रह जाते हैं, तो शायद उनके ताना से ही मैं उभर पाई हूँ और अपने हस्बैंड के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो देखिए, औरत की ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती है। उसको हर मतलब हर रिश्ते के ताने, हर हर सबका दुख मतलब सहना पड़ता है और अपने दुख को छुपाना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ सकती है। हम आज तक किसी से नहीं कहे, लेकिन आपसे सपोर्ट मांगने के लिए मैंने इतनी बात मैंने शेयर कर दी है। वैसे मैंने अपने लाइफ के अपने किसी को मैंने इसके बारे में नहीं कहा है। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो मेरे लाइफ के बारे में मेरे हस्बैंड खुद नहीं जानते हैं। ये कितनी तकलीफ़ से गुजरी है, कैसे की होगी, कैसे यहाँ तक पहुँची है, कि कैसे मेरे घर में ये रही होगी। इसलिए कि मैं, वो नहीं रहते थे तब भी मैं उनके घर में 10-12 साल रही हूँ। तो उनको खुद नहीं पता है कि मेरी पत्नी कैसे रही है मेरे घर में, क्या क्या झेली है, उनको खुद को नहीं पता है। लेकिन मैं अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोगों से सपोर्ट के लिए मैं बता रही हूँ कि औरत बहुत कुछ सह के यहाँ तक पहुँचती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सपोर्ट कीजिएगा।
अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनती ही है। देखिए बातों बात में यहाँ पे मैं दोपहर में बना रही हूँ छोले भटूरे। मैं इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई हूँ आप लोगों के साथ, बस दिखा ही रही हूँ कि मेरे खाने में आज ये बना है। तो बच्चों को बहुत दिन से मन था कि छोले भटूरे बनाओ, तो मैंने चने बना लिए थे और चने में ये जो दोबारा तड़का लगाते हैं उसको मैंने लगाया है और धीमे धीमे गैस में रख दूँगी तो वो थोड़ा थोड़ा कढ़ती रहेगी। और यहाँ पे मैं भटूरे बना रही हूँ। तो भटूरे में मैंने खाली मैदा बस नहीं लिया है, थोड़ा सा मैंने आटा भी मिलाया हुआ है इसमें और 2 चम्मच सूजी मिलाया है और दही और मीठा सोडा से इसको मैंने लगा के रख दिया था। तो बहुत ही अच्छी बन रही है पूड़ियाँ यहाँ पे भटूरे, पूरे के पूरे फूल जा रहे हैं और खाने में इतने स्वाद थे कि हस्बैंड खुद बोल रहे थे कि आज तो आपने तो होटल जैसे बना दिया है। तो देखिए हर किसी के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है, बस उसको हम औरतें ला नहीं पाते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता ना लाने के लिए, इसलिए नहीं ला पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूड़ी देखिए, आप खुद देख सकते हैं कितनी फूली फूली बन रही है, जैसे डालती हूँ कढ़ाई में वैसे ही फूल जाती है। ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। मैं हमेशा पूड़ी बनाती हूँ, भटूरे बहुत कम बनाती हूँ। यही आज ये छोले भटूरे ही बनेगा। ये शायद संडे का वीडियो था। अब मैं संडे के दिन इतना थक चुकी थी कि क्या बताऊँ, तो मेरे चेहरे से भी झलक रहा है कि मैं थकी हुई हूँ। देखिए यहाँ पे पूड़ी बन जाएगी और मैं सबको खाना दे दूँगी और यहीं पे अपने वीडियो के एंड भी करूँगी। तो मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके बाय बाय।